पर फिर से धन्यवाद करते हैं अपनी प्यारी भूमिका जी का, जिन्होंने इतना सुंदर हम लोगों को ध्यान कराया, साथ में इतनी सुंदर एनर्जी हमारे लिए तो दी ही उन्होंने, पूरे ब्रह्मांड में उस एनर्जी को, सुनहरी एनर्जी को फैलाया, ताकि सभी लोगों को वो ऊर्जा मिल सके और वो ऊर्जावान बन सके। तो फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपने अगले सेशन की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सीड सर के 18 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। जो कल हुआ था, 4th था, वो कॉस्मिक एनर्जी था, कि जो कॉस्मिक एनर्जी कण कण में हमारे चारों तरफ फैली हुई है, वो ध्यान करने के बावजूद भी हम क्यों नहीं अपने भीतर समेट पाते। कल हमने वो जाना, और आज हम जानेंगे कि हमें कैसे अपने थॉट्स को और हैबिट्स को चेंज करना है। आज 5th कॉन्सेप्ट है सेठ सर का। उसके लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ लीना बजाज जी को। लीना जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन आत्म जागृति के मंच पर। ओवर टू यू लीना जी। पहले तो सबको नमस्ते और धन्यवाद मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। आज जैसे 5वां दिन है, 5वां कॉन्सेप्ट है जी। योर थॉट्स एंड हैबिट्स। थॉट्स एंड हैबिट्स बहुत ही सरल है बोलना, बट क्या इतना इजी है चेंज करना अपने थॉट्स एंड हैबिट्स को? और क्यों हम कर नहीं पाते? बहुत लोग कर नहीं पाते, कुछ ही लोग कर पाते। इसका कारण क्या है? कुछ कोई रोशनी डाल सकेगा? सच में लीना जी, अपनी हैबिट्स को चेंज करना, थॉट्स को चेंज करना बहुत मुश्किल है। और कोशिश भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं संकल्प की कमी होती है। जो दृढ़ संकल्प है वो नहीं ले पाते शायद हम पूरी तरीके से, क्योंकि मन हमारा इधर उधर हर जगह भागता रहता है। इसलिए थॉट्स, जितना हम इधर उधर भागेंगे थॉट्स, उतना हमें परेशान करेंगे, नए नए थॉट्स आएंगे। तो ये कारण मुझे लगता है। और भी फ्रेंड कोई कुछ बताना चाहेगा कि क्यों नहीं हम चेंज करना चाहते अपने हैबिट्स को या थॉट्स को? आप बताएं, कोई बताना चाहता है तो। हम अवेयर भी नहीं रहते हैं, कहना चाह रही हैं वीना जी। चैट में डाला है इन्होंने, ये वंदना गोयल जी ने कहा है। और आंचल जी भूमिका जी को ग्रेटिट्यूड दे रही हैं इतने सुंदर ध्यान के लिए। थैंक यू आंचल जी, थैंक यू वीना गोयल जी। यस फ्रेंड्स, कोई और कुछ कहना चाहता है? नहीं, यस मैम, आप ही बताएं। यस लीना जी। एक्चुअली थॉट्स चेंज करना इट इज नॉट इजी। खाली अपनी सोच है, ये भी एक सोच है। थॉट्स एंड बिलीव्स बोलो, हैबिट्स बोलो, जो भी है, अगर अपने अंदर इतनी शक्ति है कि अपने को अपने हील कर सकते, क्या हम अपने थॉट्स को चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट करना नहीं चाहते, क्योंकि बाहर की दुनिया में अपने बहुत ही इतने एंजॉय करते हैं कि अपने को अपने से, अपनी आत्मा से अटैच होके उसको वैल्यू देके अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना इग्नोर करते हैं। ये भी एक बड़ी गलती, हम अपने लिए ही अपने आप को नीचे कर देते हैं। ये हैबिट्स एंड थॉट्स, पहले तो चेंज करना का तरीका हमको समझना है। और चेंज करने का तरीका यही है कि ध्यान करो, क्योंकि जब ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिक कॉस्मिक एनर्जी अंदर आ जाती है, बॉडी में क्लेंसिंग होती है, फिजिकल बॉडी में, और टॉक्सिन्स निकलते हैं, नकारात्मक सोच विचार ऑटोमेटिक निकल आता है। दिस इज द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे जो अपने शॉर्ट 2 वर्ड्स में समझा सकते हैं। बट क्यों नहीं करना चाहते? दूसरा इसका ये है कि वी एंजॉय द बौद्धिक जगत। ठीक है, एंजॉय करना, फिजिकल बॉडी लेके आए, करना ज़रूरी है, बट अपनी समझदारी के साथ सही और गलत निर्णय तो खुद तो ले सकते, कम से कम अपने लिए क्यों नहीं लेना चाहते? एंजॉयमेंट बोलते
तो बाहर जब जाते हैं सपोज, या हमारे घर पर ही कोई बंदा आता है, बातें करता है, मस्ती मौज वर्ड्स वॉट एवर इट इज, तो कॉन्वर्जेशन चलता रहता है। बट बातों बातों में कभी कोई किसी की गिला, कोई किसी की शिकायत, कोई घृणा या कुछ भी आउटपुट कर देता है, अनजाने में या जानबूझ के भी। तो हम ग्रहण करके फिर उसके बारे में सोचते हैं कि हाँ, इसने बंदे ने ऐसे बोला, ऐसे कहा, क्या ये सही है गलत, अपना माइंड यूज करने लगते और उसको ग्रहण करते ही वो नेगेटिव वर्ड्स एंड थॉट्स को इनपुट कर देते हैं। क्योंकि सोचना है हमें, सोचो जरूर, सोचो जरूर, बट यही सोचो कि ये जो बंदा आया, बातें किया, मना तो नहीं कर सकते कि चुप करके बैठ, और आपको अच्छा भी नहीं लगता कि वो आके ऐसी वैसे बातें की, शिकायतें, गिलवे या अनाप शनाप बातें करना, तो यू कैन नॉट मूव आउट फ्रॉम दैट पोजिशन ऑल्सो। तो इनपुट हो जाता है, जब इनपुट हो जाता है तो अपने फिजिकल बॉडी में जब ये एनर्जीज, आप तो इनपुट नहीं करते बट एनर्जी तो कैसे भी वर्ड्स थॉट्स एक्शंस में ट्रांसफर, इनपुट कहीं भी हो जाती है, और ये अंदर जाके अपने फिजिकल माइंड को, बॉडी को डिस्टर्ब करती है, जिनके कारण हमें तकलीफ, द्वेष, इमोशंस, गिल्ट, फियर एंड क्या बोलते हैं उसको, घृणा एंड हर्टिंग अदर्स की भावनाएं अपने अंदर और उत्पन्न होने लगती है। जब ये सब उत्पन्न अपने अंदर ग्रोथ होने लगती है, एक चिंगारी थोड़ी हद तक लगी तो उसमें ऊर्जा किसने दी? हमने ही उसके बारे में सोचते सोचते, उस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते उसको ऊर्जा दे दी। उसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए उसी को ऊर्जा देते देते वो इतनी में से इतनी 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 बड़ी होती जाएगी, और ये जब बड़ी होती जाएगी तो ये बीमारियों का घर अपने बौद्धिक शरीर में करेगी। ये बौद्धिक शरीर में करेगी और अपने बोलेंगे कि चलो भाई, तकलीफ हो रही है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो बंदा डॉक्टर के पास जाता है, पर चेंज नहीं करना चाहता और कारण भी नहीं समझता। पहले तो कारण समझना है कि आइदर हमको वहां से हट जाना चाहिए, या जो बंदा बैठा उसके साथ बैठ के अगर बातें करनी है, टॉपिक चेंज करनी चाहिए। स्पेशली ध्यानियों को ये बातें समझ में आती है, और समझते हुए भी बाहर का जगत एंजॉय करते हैं हम लोग। बट ये जब समझ में आ गया तो अपने थॉट्स में जब इनपुट हो गया तो वही हैबिट्स क्रिएट हो जाती है। क्योंकि टॉक्सिन्स के रूप में, अनवांटेड नेगेटिव लो एनर्जी के बर्ड्स में, जहाँ जिसके माध्यम से हमें ट्रांसफर हुई या जो भी हुआ, इनपुट तो हो गई, तो हमारे बौद्धिक शरीर को डिस्टर्ब तो करेगी, और उसी कारण अपने थॉट्स एंड हैबिट्स चेंज करना नहीं चाहते, क्योंकि वही बातें ऊर्जा देते हुए हम लोग एंजॉय करते, फर्क नहीं करते ये सही है कि गलत है, सोचते भी नहीं। इसीलिए हमको ये समझना है कि हम लोग देखो ध्यानी है, पहले भले ध्यानी न थे पर अभी ध्यानी है, तो जब सोचेंगे नहीं, गलत सोचो विचारों को ग्रहण कर लेंगे तो वो बीमारी के रूप में अंदर तो घुसी तो जाएगी, और वही फिर टॉक्सिन्स के रूप में, बीमारी के रूप में जिस तरह से निकलना बौद्धिक शरीर में हमें दिखेगा। और जब ये सब दिखेगा, जब यही आदत बन चुकी, तो उसको बहुत ही डिफिकल्ट है निकालना, क्योंकि उससे लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है हमें, और सुनना नहीं चाहते, अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते, अनलेस एंड अनटिल हमें किसी कारणवश उसी स्थिति, उसी टॉपिक के रिलेटेड कोई धक्का नहीं लगता जिससे हमें ज्ञान मिले
क्योंकि जब तक बंदा देखता नहीं, समझता नहीं, और उसमें से भी कुछ कुछ देख के भी ना समझ होना चाहते हैं कि मुझे समझना नहीं है। जब समझना ही नहीं चाहेंगे तो वो अपने थॉट्स और हैबिट्स को कैसे परिवर्तन करेंगे? नहीं कर पाएंगे। और वही जब थॉट्स एंड हैबिट्स को परिवर्तन नहीं करना चाहे तो वो एक पर्सनालिटी हो जाएगी, सही तो सही, खराब तो खराब। और ये सब टॉक्सिन्स हो या गलत ऊर्जा हो, हमें इन लोगों से, देखो, वी कैन नॉट मूव फ्रॉम आवर फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड कि डॉज करके अपने हट तो नहीं जाए, बट कम से कम जब ऐसी बातों का माहौल बन जाता है, थोड़ी देर के लिए वहां से हटके हमें अपनी आत्मा से जुड़ के ध्यान करने से वो इमीडिएटली निकल जाएगा। जो अपने गलत थॉट्स एंड हैबिट्स अपने चेंज नहीं कर, क्योंकि इनपुट ही नहीं किया तो वो एक थॉट में ऊर्जा भी नहीं बढ़ेगी और उसकी गलत आदतें, हैबिट्स भी ग्रो नहीं होगी अपने भौतिक शरीर में। पर अपने जानबूझ के देख के समझ के बैठ के एंजॉय करते हैं, ये भी एक बड़ी गलती है, गलत हैबिट है। जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है, भले वो बात करना हो, बैठना हो, किसी को राय मशवरा देना हो, जरूरी नहीं है। अगर आपके लिए कोई आमंत्रित किसी ने किया, चलो जाओ बैठो, सुनो समझो, अनलेस एंड अनटिल आपसे कोई बात नहीं करता, पूछता नहीं कि इसका मतलब क्या, डोंट ट्राई टू इंटरफियर एंड क्रिएट अनदर सिनेरियो देयर। फिर वो भी एक हमें आदत पड़ जाती है कि इंटरफियरेंस की आदत पड़ते और अपने आप को समझते कि मुझे बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया, फिर एक जो टारगेट टॉपिक चलता है उसके ऊपर दूसरा टॉपिक चलेगा, तीसरा चलेगा, और इसको जो बंदे को नॉलेज देने वाला है, मतलब जो इम्पोर्टेंस दी गई है, वो और ईगो में आता जाएगा, अपने आप को समझ लेगा कि मैं बहुत उच्च स्थिति में हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मुझे वैल्यू दिया जाता है, मैं क्यों न बात करूँ। ये भी एक हैबिट बनती जाती है, अपने आप को एक मुखिया समझने लगते हैं। अनलेस एंड अनटिल पूछा नहीं जाता, प्लीज डू नॉट इंटरफियर, डू नॉट इंटरैक्ट, देखो सुनो समझो, देखो सुनो समझो। कोई मांगता है क्लैरिटी तो जरूर दो, वैल्यू करो, बट जो अच्छी ऊर्जा, अच्छा माहौल, उसमें अवश्य जाओ, अवश्य पार्टिसिपेट, वहाँ भी नो इंटरफियरेंस। ऐसे नहीं कि गलत जगह पे खाली नॉन इंटरफियरेंस, बट अच्छी जगह पे भी अपने को मौन रहना है। अच्छी जगह पे भी हमें मौन रहना है। क्यों अच्छी जगह पे मौन? क्या ज्ञान बांट नहीं सकते? बांट अवश्य सकते हैं, अवश्य सकते हैं। जहाँ उन्होंने पूछा आपने बांटा, या बिना पूछे भी अगर बांटा, तो एक तो आपका वैल्यू कम थी, इसलिए बिना पूछे बांटा। दूसरा क्या, लोग फायदा उठाने लगते हैं, आपका लोग फायदा उठाने लगते हैं कि मुझे बिना पूछे, बिना परिश्रम करते ही मुझे अवश्य आंसर मिलेगा। ठीक है, कुछ हद तक कभी कभी ओके, नो प्रॉब्लम, बट डोंट मेक इट अ हैबिट कि अपने आप को समझते हुए कि मैं बहुत एक वैल्यूबल चीज़ हूँ, मुझे वैल्यू दिया जाता है। वो उस ईगो में जब इंसान ऊपर उड़ता उड़ता आगे बढ़ता है, वन फाइन डे यूनिवर्स से नीचे धकेल देता है। जितना भी ऊंचा उड़ो, जब तक
कोर को झुक के, नमन करके, आदर करके आगे नहीं बढ़ोगे समझने के लिए, तभी ही आपकी उन्नति होगी, तभी ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पिरिचुअल लेवल पे होगी। बट बंदा क्या करता है, दो बीइंग अ स्पिरिचुअल, कुछ लोग उड़ते हैं, समझते मुझे सब पता है, पर यहाँ ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का भंडार है। जितना भी सीखो कम है, जितना भी सीखो कम है। और रोज रोज हर क्षण हर टॉपिक पे अपने को अपने लिए अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल लेवल पे अपनी आत्मा से कनेक्ट होके वर्कआउट करना ज़रूरी है। जब अपनी आत्मा से वर्कआउट करके कनेक्शन जोड़ेंगे तो ही हमारी हैबिट्स, पहले तो अंडरस्टैंडिंग आएगी, अंडरस्टैंडिंग से सोच में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन और हैबिट्स में, आदतों में परिवर्तन आएगा। और जब आदतों में परिवर्तन आएगा तो हमारी पर्सनालिटी, इनर की भी, इनर वर्ल्ड, अपनी फिजिकल बॉडी की इनर दुनिया, अंतरिक्ष, ध्यान जैसे बोलते हैं, अंतरिक्ष शरीर में जो ऊर्जा का स्तर भी बढ़ेगा, ज्ञान भी बढ़ेगा, आउटर वर्ल्ड भी समझ आएगी, फिजिकल ब्रेन को भी ये ज्ञान मिलता जाएगा। जैसे मैंने बोला कि कोई 4 लोग आ गए, मौज मस्ती किए, इनपुट कर लिया। इनपुट कैसे होता है? अपने कानों से। जब ये कानों से होता है, बाकी तो देखो आंख एंड अदर ऑर्गन्स आर नॉट कनेक्टेड व्हाइल इनपुटिंग, ओनली कान से सुनाई देता है। तो जब ये इनपुट होता है तो हमारे भौतिक शरीर में वहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ ये गलत ऊर्जा जाके पहले डेरा जमाती है, ठीक है। उसको हम बार बार 10 बार सोचते हुए, उसको ऊर्जा देते हुए छोटे से बड़ा कर देते हैं। बीमारी का घर, फिर दवाइयों की पर्ची, और अपने बौद्धिक शरीर में इमोशनल फिजिकल बॉडी में रिजल्ट दिखाएगा। बट ये करते करते अपने कान के जो अंदर के पर्दे हैं, ऑर्गन्स, खास करके सेल्स, उनकी डैमेज होती है, क्योंकि what not is required is being input by whom? हमारी वजह से ही, क्योंकि हम लोग बैठ के एंजॉय करके सुनते थे, भले वो किसी ने किसी की बुलाकर या कुछ भी किया, तो हमें either move away from that particular place, क्योंकि ये बौद्धिक शरीर के अंगों को भी नाश करता है, बौद्धिक शरीर के अंगों को भी नाश करता है। पर्दे, कान के पर्दे में डैमेज, सेल्स में डिस्टर्बेंस, होल, जो भी ईयर ड्रम में होल, कुछ भी हो सकता है। आज एक बार में से तो नहीं होगा, कम से कम हमें ये आदत पड़ जाएगी 8-10 बार ऐसे सुनते सुनते सुनते, एंड देन वी स्टार्ट एंजॉइंग इट। ऑल दिस जब अपने एंजॉय करते हैं, वो तो देखो, बौद्धिक शरीर को तो ये तो इतनी अकल तो नहीं है कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, कि वो रोक सके। बट अपने फिजिकल ब्रेन को तो मालूम है कि दिस इज रॉन्ग, बट तभी भी हम बैठते हैं। भले अपनी सोल को मालूम है कि ये गलत है, कभी कभी मजबूरी होती है कि बैठ के सुनना पड़ता है, सामने वाला आया, उसको इज्जत देने के लिए सुनना पड़ता है। बैठो, वैल्यू दो, बट आप अपनी आत्मा से पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े रहो अंदर की तरफ। जब पॉजिटिव ऊर्जा और आत्मा से जुड़े रहोगे, जो बाहर की जो अनाप शनाप बातें
लूज टॉक लोग करते हैं, you will just be sitting there in the physical body, but you will not accept those अनाप शनाप लफ्ज तो आपके अंदर, क्योंकि ये कान जो है हमारे फिजिकल बॉडी से अटैच्ड है। आप अपने ऑर्गन्स को कमांड कर सकते हो, माइंड को कमांड कर सकते हो, जो भी पार्ट को आपको ऑर्गन को कमांड करना है आप कर सकते हो, क्योंकि वो आपके खुद के हैं, किसी और के नहीं है। आप अपने ऑर्गन को कमांड करोगे। बाहर की दुनिया में बैठना भी है, कमिटमेंट भी है, सब करना है, मना नहीं कर सकते, बैठ, पर अंदर अपनी आत्मा से तभी भी जुड़े रहोगे तो वो एक महापरिवर्तन आपके अंदर आए होगा। और आपके अंदर जब होगा वो आपको खुद रियलाइजेशन तभी नहीं होगा, कुछ दिनों, कुछ ऐसे 4-5 बार होने के बाद जब फिर दोबारा ऐसी बातें होगी, अगर वही बंदा आपसे फ्लैशबैक की बातें याद दिलाना चाहता है, आप बोलोगे मैं तो बैठा था बट मैंने ध्यान नहीं दिया बातों। स्पिरिचुअल बंदा रहेगा, बट जो स्पिरिचुअल नहीं रहेगा वो क्या बोलेगा, हाँ हाँ इसने ऐसे किया वैसे किया, XYZ ऑल टाइप्स ऑफ एक्स एंड वाइज ही और शी विल से। तब मना उसने ग्रहण किया है, बट जब ग्रहण ही नहीं किया तो इनपुट भी नहीं हुई, इनपुट नहीं हुई तो भौतिक शरीर में कुछ दिक्कत नहीं होगी, हैबिट्स अपनी अच्छी के अच्छी रहेंगी, थॉट्स भी अच्छे ही रहेंगे। तो अपने को बहुत ही समझदारी के साथ आगे बढ़ना है, अपने हैबिट्स और थॉट्स पे ऊपर भी हमें काम करना है, और वो भी हमें ध्यान से ही करना है। ध्यान खाली बैठ के श्वासों के ऊपर देते, बट यूनिवर्स हेल्प्स अस ऑल दिस टू डू, इट गाइड्स अस, बट अपनी वैल्यू नहीं देते आत्मा से कनेक्ट होके इंटरेक्ट करके कि हमारे में ये परिवर्तन जो आया कैसे आया। जब बैठ के अपनी आत्मा से कनेक्ट होके समझने की कोशिश करेंगे तभी ही हमें समझ में, हाँ मैं बैठा तो था, ड्यूटी तो दिया, आया बंदा बैठा, वैल्यू दिया, बट जो वो बातें कर रहा था, जो अनाप शनाप बातें कर रहा था, हमने ग्रहण नहीं की। वैल्यू देने के लिए सामने में बैठा था, मैं मेल हो या फीमेल बैठा था, बट इनपुट नहीं की। और अगर कोई आध्यात्मिक बंदा आता है, आध्यात्मिक बातें करता है, स्पिरिचुअल बातें, कुछ भी गुड बेनिफिशियल नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर अदर्स ऑल्सो, दूसरों के लिए भी, सामूहिक के लिए भी, उसमें भी हमें केयरफुल रहना है। कभी कभी सामूहिक देखते देखते अपने सेल्फिश हो जाते हैं, तो तभी भी अपने देखना है, सुनना है, समझना है, अपनी आत्मा से कनेक्ट होके बातें पहले करना है। जब अपनी सोल से अपनी बात करेंगे, हमारी सोल हमें दोनों रास्ते दिखाएगी, सही भी गलत भी, क्योंकि जब सामूहिक के लेवल पे अपने सोचते हैं, सोचते कि मैंने भला किया, बट कहीं कभी अनजाने में किसी का नुकसान भी कर लेते हैं और कार्मिक अकाउंट में भी जुड़ जाते हैं, और कभी कभी कार्मिक अकाउंट से डिटैच भी हो जाते हैं। इमोशंस जो अपने क्रिएटेड थे अर्लियर वो भी क्लियर होते जाते हैं, बट समझ नहीं आता, क्योंकि 99% ऑफ आर हैबिट्स, थॉट्स and experiences are of our past life. एक्सपीरियंसेस ही से हैबिट्स, थॉट्स क्रिएट होती है। एक्सपीरियंस से पहले थॉट आएगा, सोचने लगोगे, सही गलत का निर्णय समझने लगोगे। जहाँ अपने में अंडरस्टैंडिंग फिजिकल बॉडी में, मतलब फिजिकल ब्रेन में अंडरस्टैंडिंग आई कि ये जो थॉट मुझे आया, क्या ये मुझे पिछले जन्म से आया या इस जन्म का है,
तो आपको आपके अंतरात्मा आपको जवाब देगी। जब आपकी अंतरात्मा जवाब देगी, तभी अगेन हैव अ कॉन्वर्जेशन विथ योर ओन सोल टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या। आई वॉन्ट स्टिल मोर क्लैरिटी। तो जब अपनी आत्मा से अंडरस्टैंडिंग आई, इट विल शो यू कि ये गलत इसीलिए है, ये सही इसीलिए है। अभी यू हैव टू बी क्लियर इनफ टू थिंक, अंडरस्टैंड, ग्रो कि किस तरह से आपको ग्रो करना है। जब थिंक, अंडरस्टैंड एंड ग्रो होता है, कभी कभी क्या होता है, कार्मिक अकाउंट के वजह से, कार्मिक अकाउंट की वजह से हमें डीपर और डीपर थिंकिंग करनी पड़ती है। तब अपने अंदर एक बहुत ही गहरी कॉन्वर्जेशन अपनी आत्मा से करते जाते हैं। मे भी किसी को 10 मिनट में आंसर है, किसी को 10 दिन में आए, किसी को 10 साल में आए, बट वो माइंड में पड़ा रहता है। वो क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए, बट कब मिलेगा नहीं पता। या तो कोई कोई बंदा छोड़ देता है, जस्ट ठीक है, बट वही एक्सपीरियंस जब अगले जन्म में आएगा, इट विल बी अ रिमाइंडर। अगेन अपने चेक करेंगे और क्लैरिटी के साथ, एक दो बार तो ऐसा होगा ही होगा, उसके बाद समझेंगे हाँ इसका कारण गलती का ये था, इसका कारण सही ये है। तो हमें क्लियर कैसे करना है, हमें क्लियर करना है अपनी आत्मा से जुड़ते हुए, सही गलत की निर्णय का सोच रखते हुए, क्योंकि अपने ज़्यादातर 99% of our experiences are of our past, बट हमें खुद को नहीं पता ये अंदर भूचाल हमारे अंदर कैसे आया, क्यों आया, कब आया, क्योंकि हम इग्नोर कर देते हैं। जब एक माहौल ऐसे बनता है कि अपने आप को वर्क करना पड़ता है, तभी ही हम झंझोड़ते हैं अपने आप को, तभी ही हम अपने आप को झंझोड़ते हैं। तो जब झंझोड़ते हैं, तभी ही झंझोड़ते झंझोड़ते ही हमारी आंसर आएगी और हम सोचेंगे, समझेंगे और अपने थॉट्स को चेंज करेंगे। और जब थॉट्स चेंज होगी अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो ऑटोमेटिक हैबिट्स भी परिवर्तन होगा, ऑटोमेटिक परिवर्तन भी होगा। दूसरा है, जैसे ये थॉट्स एंड हैबिट्स के ऊपर है, दूसरा भी एक एग्जांपल है। सपोज दो बंदे झगड़ रहे हैं, या कुछ टीवी में या मीडिया में, यूट्यूब पे कुछ नाप शनाप चल रहा है, गलत वीडियो चल रहा है, अपने एंजॉय करते हैं कुछ लोग, नॉट एवरीवन, बट उसमें अपने क्या करती है, ये आंखों पे इफेक्ट होता है, अपने सेंस ऑर्गन जैसे आईज, नोज, ईयर्स, ये सब कनेक्ट तो है, तो आईज पे इफेक्ट होता है। एंड वही टाइप ऑफ दृश्य, गुड हो या बैड हो, एंजॉय करने, गुड है तो फाइन, बैड है तो अपने आईज से ही इनपुट कर देते हैं, आईज से ही इनपुट कर देते हैं। और जब ये इनपुट कर देते हैं, तो अपने ही आईज को फिर वही ऊर्जा आइस के माध्यम से ही इनपुट करेंगे, और वही गलत ऊर्जा अपने अंदर रहेगी। बीमारी का घर भी अपने आइस को पहले दिखाएगा, आंखों को। ऐसे आइस के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आइस, कान, नाक, जीभ, जो भी है। सपोज किसी ने, आपने किसी को बातों बातों में, भले आपको जानकारी हो या ना हो, बोला कि फलाने का बेटा अंधा है, अंधा है, अंधा है, या बहरा है, बहरा है, वॉट एवर इट इज़ द डिफेक्ट, अपने बोल दिए। किस भावना से बोले, किसी कोई कोई क्या बोलता है, उसको ऐसा होना ही था, क्योंकि वो खुद वैसा, माँ बाप ऐसे,
तो बच्चे भी तो ऐसे ही रहेंगे। नॉट नेसेसरी कि माँ बाप को जो दिक्कत हो वो बच्चों में ट्रांसफर हो। हर एक का कर्मा अलग है, ठीक है। वो डीएनए का पैटर्न और सेल्स या थॉट्स कुछ चेंजेस होते हैं, मैं मानती हूँ, बट नॉट नेसेसरी कि वो ट्रांसफर हो जाए। हर एक का कर्मा अलग है। अगर आपने किसी को जानबूझ के या अनजाने में कुछ कह दिया गलत और सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, ठीक है तूने बोला मैं अंधा हूँ, ठीक है मैं अंधा हूँ, एक्सेप्ट कर लिया, तो वही तो अपने एक्सेप्ट करे। हमें बोलना है हम अंधे नहीं है, वी आर फिट एंड फाइन। क्योंकि पहले जैसे अपने बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अपनी सेल्फ सुनती है, अपनी हर 2,72,000 नाड़ियाँ, 7 चक्र, 7 बॉडीज जो भी है, और उनमें जो अपने सेल्स होते हैं, सेल्स में भी आत्मा होती है, वो सुनती है। 84 लाख जन्म जो बोलते हैं वो 84 लाख जन्म है, बट अपनी ही आत्मा उसमें एक कण के रूप में बसी हुई, फैली हुई है, और वो सुनती है। और वो सुनती है तो जब उसने यस कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में तो फिट था फिजिकल बॉडी के, ऊर्जा तो फैलती जाएगी अंदर भौतिक शरीर में, यस कर दिया तो क्या होगा, यस, तो वो एक्सेप्ट करेंगे। फिर उस सेल में से वो निकालना कि नहीं मैं अंधी नहीं हूँ, मैं अंधी नहीं हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, एवरीथिंग वॉट एवर जो भी आप बोलोगे, जैसे होपोनोपो स्टेटमेंट्स होते हैं, उसकी जो फिजिकल बॉडी की जो सेल्स होगी सुनेंगी, और वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगेगा, सही हो या गलत। और बॉडी को एक्सेप्टेंस की आदत आ गई, ठीक है मैं अंधी हूँ, अंधी, ओके ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है नो प्रॉब्लम। कभी कभी वो नो प्रॉब्लम इसीलिए बोलते हैं, किसी लर्निंग के लिए अगर कोई सोल आता है तो सोल को मालूम है, तो फिजिकल ब्रेन को कमांड करेगा नो प्रॉब्लम, यू कम टू लर्न, वो एडजस्ट इट। बट कभी कभी लर्निंग के लिए नहीं, अपने कार्मिक अकाउंट्स के हिसाब से आती है, तो वो क्यों करे, उसको कार्मिक अकाउंट ठीक करना है, तो फर्स्ट दे हैव टू चेंज देयर ओन सेल्स। अंदर चेंज करेंगे जब हम अपने आप को, पहले अपने आप के सोच विचार को, आदतों को जब चेंज करेंगे, तभी ही बाहर की दुनिया भी हमारे इर्द गिर्द चेंज होके उसमें परिवर्तन आने लगेगा। और जब उसमें परिवर्तन आने लगेगा तो हर एक बंदा आपसे प्रेम करने लगेगा। आप में जो परिवर्तन आया वो देखने समझने लगेगा, और जब वो देखने समझने लगेगा, आज नहीं तो कल आपसे इंटरेक्ट करेगा, या किसी और आपके पेरेंट्स से, आपके फ्रेंड्स से कॉन्वर्जेशन में अटैचमेंट के साथ रहेगा, पूछेगा पहले तो ये बंदा या बंदी ऐसे नहीं थी, अभी इस पे परिवर्तन कैसे आया। तो जब उसको समझ में आने लगेगा, उसको मालूम पड़ेगा कि हाँ इसने ध्यान किया, वो शेयर करेगा कि मैंने ध्यान किया, ध्यान से ही मेरे अंदर ये हैबिट्स एंड थॉट्स एंड बिलीव्स सब में परिवर्तन आया, क्योंकि ध्यान से ही हमें ज्ञान है, ज्ञान से ही हमें मुक्ति है। मुक्ति भी हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ लेवल तक ही मिलती है, पूरे कॉन्सेप्ट पे मिलना इट इज़ अ वेरी बिग टारगेट, ठीक है। कुछ हद तक, कुछ क्षण के लिए, कुछ पॉइंट्स के लिए हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक से मुक्ति मिली, उस जन्म के उस कर्मा से, उस पर्टिकुलर बंदे से एक लेयर क्लियर हुआ। 10 क्लियर है तो एक लेयर क्लियर हुआ, 10 क्लियर नहीं हुए तो 10 के लिए 10 बार, हमें 10 बार तो छोड़ो, लाखों बार अपनी आत्मा से कनेक्ट होकर कॉन्वर्जेशन समझने के लिए
हमें ध्यान करना है, क्योंकि जब ध्यान करेंगे ही तो ही हमारे अंदर पहले तो अपनी आत्मा की कनेक्टिविटी एंड फिर कॉन्वर्जेशन के माध्यम से अपनी ग्रोथ होगी, और अपने में जो परिवर्तन आएगा, हैबिट्स एंड थॉट्स एंड बिलीव्स, वो परिवर्तन आते आते एक डिफरेंट ही लिविंग बीइंग आप रहोगे। जो पहले आप थे वो आप नहीं रहोगे, नहीं रहोगे। 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल बाद ध्यान किया, आप पहले जैसे थे आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि पहले आपका लुक, वाणी, देखने का तरीका, बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, सब में परिवर्तन आपके अंदर आपको मालूम पड़ेगा। और वही जो परिवर्तन आपने पाया, समझा, वही आपकी स्पिरिचुअल उन्नति है। और स्पिरिचुअल उन्नति तभी होती है जब अपने सही रास्ते से, सही दिशा से अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं और ग्रो करते हैं। जब ग्रो करते हैं तो अपनी आत्मा अपने को गाइडेंस अंदर की तरफ से देती है। और एक बात, जो मौन में शक्ति है, जो मौन में एक शक्ति है, ये थॉट्स, बिलीव्स एंड हैबिट्स जो भी बोला, उसमें इतना परिवर्तन होगा कि इंसान का लाइफ ही एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो जब अपने को इतना ज्ञान है कि हमारे अंदर वो शक्ति है, खाली आंखें बंद करके अपने श्वासों के साथ जुड़ने, मौन में जो परिवर्तन आएगा, अंदर सोच, समझ, बिलीव्स, थॉट्स, सब में परिवर्तन आएगा। खाली अपनी श्वासों के माध्यम से अपनी आत्मा से जुड़ते हुए अपने अंदर कनेक्शन मिलेगी और अपनी उन्नति होगी। वन फाइन डे वो थॉट्स भी जो मौन के होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं। वैसे खाली मौन बोलते हैं तो लफ्जों का, आउटर का, फिजिकल बॉडी का पहले आ जाता है, बट ओरिजिनली मौन इज इंटरनल। अपने थॉट्स को शांत करना, थॉट्स को अपने कमांड करके शांत कर सकते हैं, बट उसमें प्रैक्टिस चाहिए। और जब वो प्रैक्टिस होते होते शून्य लेवल पे आएगा तो वो ही अपने थॉट्स जीरो, शून्य स्थिति में हो जाएंगे। कोई थॉट्स, निर्विचार हो गया, कोई थॉट्स नहीं रहेंगे। निर्विचार स्थिति में रहते हुए वही एक हैबिट बन जाएगी, और जब वो हैबिट बन जाएगी, आपकी आध्यात्मिक उन्नति और आगे कैसे बढ़ना, समझना उसमें होगी, क्योंकि आपको आगे कैसे आध्यात्मिक उन्नति करनी है वो करना है। पास्ट में न रहना है, प्रेजेंट में भी न दौड़ना है, पर बीच में फिजिकल बॉडी में रहते हुए वो समझ आने लगेगी। भले वो तब समझ आने लगेगी, वो आपकी थॉट इंटरनल आउटपुट नहीं होगी, न लफ्जों से, न वाणी से, न लफ्जों से, न विचारों से, बट जो फर्दर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो नॉलेज मिलेगा, दैट इज अ नॉलेज विच विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर आवर अपकमिंग बर्थ्स एंड to guide us in a proper and spiritual level, कि आगे संभल कर चलो, गलतियां न करो, क्षमा करना जहाँ जरूरी है करो। We have not to talk unwanted words with anyone, न किसी के बारे में सोचना, न बोलना, न किसी को गलत दृष्टि भाव से देखना। जो अपनी इंद्रियों से खास करके होते हैं, एक्सटर्नल इंद्रियां, कान, नाक, आंखें एंड ऑल दैट, उनसे पहले शांत रहना ही सीखना। जब ये बाहर की इंद्रियों का शांत होगा तभी ही अपनी सोल कनेक्टिविटी अपने साथ होगी, और हमारे गाइडेंस के साथ अपनी जो सोल है,
अपने जो बॉडीज है, टिश्यूज है, नाड़ी है, उनमें भी परिवर्तन अच्छी तरह होगा, क्लेंसिंग अच्छी तरह होगा, अपने कोई भी ऑरा को भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो अपने हैबिट्स जब स्ट्रांग हो, सामने वाला हमारे बाजू में आने के लिए भी थोड़ा सोचेगा, भले उसको ज्ञान नहीं होगा, बट आपके सामने जैसे क्या बोलते फायर बॉल होंगे आप, तो आग तो उसकी माना गर्माहट बहुत दूर तक फैलती है, बहुत दूर तक फैलती है। हमें सूरज की जैसे रोशनी यहाँ तक, कितना ऊंचाई पे है सूरज, जो सुबह को उगता है, कितना ऊंचाई पे उसकी गर्मी हमें नीचे लगती है ना धरती पे, तो वैसे फिजिकल रियलिटी में आपको अपने अंदर एक्सपीरियंस करना है। तो जब आप एक स्पिरिचुअल लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे एक ग्रो होंगे, तो यू आर बिकम, भले फिजिकली ऐसे स्पिरिचुअल लेवल भाषा में बोलते यू आर एन एनर्जी बट यू आर ऑल्सो अ फायर बॉल। तो आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा आना नहीं चाहेगा, दे विल नॉट लाइक टू कम एंड बी विथ यू। अगर जो लो एनर्जी का बंदा होगा, दे विल नॉट लाइक टू कम एंड सिट नियर यू। उसको लगेगा कि मैं बैठा पता नहीं क्या होने लग, या तो उसको घबराहट होगी, उल्टी होगी, या डकार आएंगे, या आंखों में पानी आएगा। भले स्पिरिचुअल बातें न करो उसके साथ, पर आपकी गर्माहट, पॉजिटिविटी उसको टच करेगी एनर्जी के रूप में। वो ठस न मस उड़न छू होना चाहेगा वहां से, उस माहौल से। और जब उस माहौल से वो उड़ेगा, मतलब हटेगा, तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। जब तक वो खुद बंदा ध्यान नहीं करेगा, वो कुछ भी समझ नहीं पाएगा। और अगर समझना है तो हमें सिर्फ ध्यान ही ध्यान, जिससे हमारी विचार, वाणी, दृष्टि, आदतें सब में परिवर्तन स्पिरिचुअल लेवल पे अच्छी तरह होगा। तो ये जब अच्छी तरह होगा तो किसने किसकी उन्नति की, किसने किसकी उन्नति की? हमने खुद ने खुद खुद की। की। बट हम लोग क्या समझते, हमने ज्ञान दिया मतलब एक बहुत बड़ा काम किया। नो, हमारा ड्यूटी है, जहाँ ज्ञान की रिक्वायरमेंट है और जिसकी डिमांड है वहाँ देना बहुत ज़रूरी है। न कि नखरे दिखाना कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी मच दैट ऑक्यूपाइड कि आपको टाइम नहीं है, या पर्सनल कमिटमेंट्स फिजिकल लाइफ में बैलेंस करने के लिए चाहिए, देन यू कैन से लेटर ऑन, नॉट नाउ, आई विल डू लेटर। बट उन लेटर लेटर को करते हुए भी ट्राई टू फिनिश दैट वर्क विच यू हैव बीन गिवन और आस्क्ड टू डू। ट्राई टू फिनिश इट, क्योंकि सामने वाले के दिमाग में वो पड़ा रहता है कि ये नेक्स्ट वीक करेगा, नेक्स्ट में करेगा, 2 आवर्स के बाद करेगा, वरना वो पीछे डिस्टर्ब होता जाता है। और वो कैसे भी वसूल करेगा आपसे, क्योंकि आपने हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, अभी नहीं, बाद में। तो ये भी पूरा करना, क्योंकि वरना आदत पड़ जाती। ठीक है, ठीक है, बाद में, बाद में, 2 दिन के बाद। पर वो 2 दिन कभी आएंगे, ये भी एक आदत बन जाती है, हैबिट्स। जैसे बच्चे बोलते हैं खास करके, आ जाओ अभी, मोबाइल छोड़ के आ जाओ, मम्मी 10 मिनट्स, मम्मी 10 मिनट्स, मम्मी 10। वो 10 मिनट्स उनका पूरा ही नहीं होता, 1 घंटा भी, और माँ बिजी हो गई, तो माँ तो मजबूर मजबूर है। जब तक वो चिल्लाती नहीं, बच्चे आते नहीं तभी, तो वो एक हैबिट क्रिएट हो जाती है बच्चों को, और मदर को मजबूर से एक हैबिट हो जाती है, जब तक मैं चिल्लाऊंगी नहीं बच्चे आएंगे नहीं। तो धीरे धीरे उसको भी टेक्निकली कुछ लालच दे के, समझा के, कुछ ऐसे मूड चेंज करके
या ऐसी स्थिति बना देना कि उसको उठना ही पड़े वहां से। देखो कोई आया है, बुला रहा है, थोड़ी देर जाके अटेंड करो, तो सामने वाले बच्चे का माइंड चेंज होगा। उसका फ्रेंड है या जो भी है या कुछ भी ऐसे, उसको माइंड, बट बच्चा है तो देखना है कि वो उसको क्या अच्छा लगेगा। नॉट कि आप बोलोगे कि ऐसे जाके करो, बाहर घूम के आओ, ऐसे, नो, वो नहीं करेगा। उसको जो अच्छा लगता है, सपोज उसको लड्डू अच्छे लगते हैं, बेटा पहले 5 मिनट उठो और खा लो, तो थोड़ी देर के लिए उस मोबाइल से हटेगा, माइंड चेंज करेगा, 5 का 10 मिनट डाइवर्ट होगा, और वो धीरे 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 हैबिट भी क्रिएट करेगा। जब वो ये सब बातें चलेगी, तब उसे हमें समझाना है। जब वो मूड में हो बच्चा कि ऐसे मत करो, ऐसे करने से ऐसे होगा, आपको ही तकलीफ होगी, एक्स वाई जेड जो भी आदत है, तभी हमें एग्जाम्पल के रूप में, एज अ फ्रेंड, नॉट एज अ मदर, एंजॉयबल मूड में आप जब समझाओगे, ऑटोमेटिक वो समझने लगेगा। तो ऐसे दिनचर्या में जब अपने हैबिट्स और थॉट्स को चेंज करने, फोर्सफुली तो कोई नहीं करता, ध्यानी तो समझ जाता है, फटाफट चेंज करता है, पर जो ध्यानी ना है वो कैसे करेगा? तो उसको धीरे 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 ऐसे मीठी मीठी बातों में उलझा के, उसको समझा के, उसकी पहले थॉट्स को धीरे धीरे समझा के चेंज करना है। समझा के चेंज करना है, प्रेम से, नॉट कि फोर्सफुली। उसमें उसमें उनको प्लस पॉइंट उनका दिखाना है, समझाना है। जब वो दिखाएंगे, ऑटोमेटिक उसमें परिवर्तन आएगा, और वो बंदा, बच्चा सोचेगा, हाँ मेरी मम्मी ने जो बोला तो वो तो सही था। तो धीरे 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 हैबिट्स चेंज करता रहेगा। तो ऐसे ही हमारे दिनचर्या में अपने हैबिट्स, थॉट्स एंड बिलीव्स भी बोलो, चेंज होने लगती है। खास करके ध्यान करते करते ही हम लोग कर पाएंगे, और जब ये सब करेंगे तो हमारे अंदर, हमारे लिए, हमको ही परिवर्तन समझ में आने लगेगा। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इस टॉपिक को विराम देती हूँ। हाउ टू चेंज योर थॉट्स एंड हैबिट्स। धन्यवाद सबका, फिजिकल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल मास्टर्स। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू रीना जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने बताया हमें कि कैसे हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, कैसे हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, ध्यान करना है, और हर एक बात पे ध्यान रखना है कि हम कैसे लोगों के साथ मिल रहे हैं और कैसे टॉपिक चल रहे हैं, कैसी बात हो रही है। सपोज अगर कोई कर भी रहा है हमें इधर उधर की बातें, तो कैसे हमें अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी रखनी है कि हमारे भीतर ना जाए, आ रहा है और बाहर से बाहर जा रहा है, ताकि हम उससे बचें या टॉपिक चेंज कर दिया जाए, जिससे कि हम अपने भीतर चेंज ला सकें। तो फिर जो हम ध्यान करेंगे, फिर हम जो ऊर्जा भी फिर हमें जल्दी मिलेगी, कहीं लीकेज नहीं होगा। तो इन बातों का हमें बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है या अपने विचार रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, प्लीज आप पूछ सकते हैं, मीना जी से बात कर सकते हैं। लीना जी, यस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छे से समझाया आपने। और थॉट्स के ऊपर, थॉट्स के प्रति अवेयर होना तो सबसे जरूरी है। हम अपनी थॉट्स के प्रति अवेयर होंगे तो वैसे ही हमारा बाहर भी आएगा, है ना। और दूसरी बात जो आपने एंड में बच्चों के लिए बताई वो भी बहुत अच्छी थी, कि बच्चों को कैसे समझा के हम उनको डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर हम एकदम से उनको बोल के करेंगे तो वो कभी भी मानेंगे नहीं बात, लेकिन उनकी भाषा में ही उनको समझाएंगे, जो उनको पसंद है उनको उसमें उसको डाइवर्ट करेंगे तो वो हो भी जाएंगे। तो बहुत बहुत ही ज्ञानवर्धक था, बहुत अच्छे से समझाया आपने उसमें, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू इंदु जी। यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है, लीना जी से बात करना चाहता है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। यस, तो कोई भी अपने को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। और खास करके जब भी ये सेहत के टॉपिक्स चलते हैं, भले आपको आंखें बंद करके सुनना है, बेटर एंजॉय दैट।
क्योंकि भले आपके फिजिकल बॉडी में जो आउटर वर्ल्ड में होगा ना, तो देखो आंखें तो खुली है कॉन्सेप्ट सुनने के लिए, बट अपने क्या करते हैं यहाँ वहाँ भी देखते हैं, वी आर ह्यूमंस। तो खास करके सेहत के जो टॉपिक्स है, मुझे पहले दिन में बोलना था, सेहत के जो टॉपिक्स है, यू आर अलाउड टू सिट एंड क्लोज योर आईज एंड लिसन, क्योंकि जब भले आप आंखें बंद होगी फिजिकली, बट आपकी सोल ग्रहण करेगी, सोल ग्रहण करेगी, ऑटोमेटिक आपके फिजिकल ब्रेन को नॉलेज देगी, जब जहाँ जो जिस तरह से आपको गाइड करना है वो आपकी गाइडेंस मिलती जाएगी आपके सोल के माध्यम से। सो नो प्रॉब्लम, आंखें बंद करके भी सुनो, इफ यू आर केपेबल की आंखें खोले रख के देखने समझना है, देन इट्स ऑल राइट, दैट्स गुड इनफ, बट फोर्सफुली अपने आप को मत करो। और अगर खास सुनते हो, ट्राई टू लिसन सीरियसली, कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक, तो आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा, न कि खाली बैठना और यहाँ वहाँ ध्यान देना। तो बी अवेयर ऑफ दीज पॉइंट्स, खास करके सेहत का यही है। थैंक यू लीना जी, थैंक यू। आपने पता है इतनी अच्छी तरह समझाया है कि पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है मेरे पास कि मैं पूछूं तो क्या पूछूं, क्योंकि इतने ध्यान से मैंने आपके सारे एक एक वर्ड को ध्यान से सुना है, और वो कोशिश करूंगी कि अपने जहन में उतारने की। तो कुछ भी क्वेश्चन मन में उठ ही नहीं रहा है कि मैं कुछ भी पूछ सकूं। थैंक यू लीना जी, बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। अपना सोल इंटेक फटाफट कर लेता है और सोल गाइडेंस देते जाता है, क्योंकि अपनी सोल प्लान के हिसाब से अपने को सोल को मालूम है। हाँ जी, यस, थैंक यू, थैंक यू पूनम जी। यस फ्रेंड, थैंक यू लीना जी, बहुत ही अच्छा आपने आज समझाया कि थॉट्स को कैसे चेंज करना है। एक्चुअली मेरे भी बच्चे छोटे हैं, तो मुझे भी ये बहुत अच्छा सीखने के लिए मिला कि उनका जैसे वो जिद करते हैं या मैं डांट दूं तो वो उस वाक्य में सुनते नहीं है उस बात को। तो बहुत अच्छा आपने बताया कि उनको किसी और चीज में लगाकर हम उनको अपनी बात प्यार से कह सकते हैं। बहुत अच्छा बताया, बच्चे के धन्यवाद। बच्चा बन जाओ और अच्छा एंजॉय करोगे। उल्टा यू विल चेंज योर डेली लाइफ का हैबिट्स, एंड जो बाजू में घर में आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, इवन दे विल सी द चेंज। ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स, और कोई है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट है प्रज्ञा जी आप। यस लीना जी, आपने बहुत ही अच्छे से बताया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आत्म जागृति ग्रुप में इतना समय आपने दिया। तो कल हम लीना जी के द्वारा ही 6th कॉन्सेप्ट को जानेंगे, जो है कर्म सिद्धांत पर। तो मुझे लगता है हमें बहुत एंजॉय करेंगे इसको सुन करके हम। और अगर कोई अभी भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर हम विराम देंगे, सेशन को एंड करेंगे यहाँ पर हम। फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल। और सबका हृदय से धन्यवाद, इंदु जी, रेखा जी जो इतना सुंदर ध्यान कराया, पूनम जी, और जिन्होंने अपना वीडियो नहीं भी करा उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी, हम सबको जोड़ने के लिए, और अच्छे अच्छे लीना जी जैसे मास्टर्स और भी इतने अच्छे अच्छे मास्टर्स को आप हमारे सम्मुख लाती हैं, हमारा ज्ञान वर्धन होता है। तो आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी मित्रों का भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। लीना जी का तो धन्यवाद है ही, हृदय से सबका धन्यवाद। सीमा सिंह जी आपके लिए हार्ट बना करके भेज रही हैं। मधु जी ने भी आपके लिए, जब आपने क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने बताया है कि जो हमारे थॉट्स वगैरह आते हैं, जो पैटर्न है वो पास्ट लाइफ का पैटर्न है, इस करके भी थॉट्स आते होंगे। 100%, वही 99% आर ऑफ द पास्ट, भले वो थॉट्स हो, बिलीव्स हो, एक्शंस हो, वो रिपीट होती है। एक्शन भी अपने चेंज करते हैं, सब चीजें धीरे धीरे अपने को, वो थॉट्स एंड हैबिट्स, बिलीव्स, एक्शन सब चेंज करनी है। एक्शन विल गिव यू चेंज, उन्नति भी होगी, समझ भी आएगी। यस, और ये जब कह रही वो आंचल गंबू जी कह रही है कि भौतिक जगत में हम व्यस्त रहते हैं इतना ज्यादा, उसमें इतना लीन हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं अपना बाहर के जगत के बारे में। और तो इसलिए इतना ज्यादा होने की
कारण अभी हमारे को अंदर विचार बहुत आते हैं। पहले अपने अंदर जगत को वैल्यू दो, उसको प्यार करो, समझो, ऑटोमेटिक बाहर का जगत आपसे हटता जाएगा। ठीक है, जी। फिजिकली यू आर इन द ह्यूमन, यू हैव टू डू द सर्टेन थिंग्स, बट इतना अटैचमेंट नहीं होगा। एंड नहीं मिला तो यू विल नॉट बी इन डिस्टर्ब्ड ऑल्सो। डिप्रेशन में भी नहीं जाओगे अगर कोई चीज आपको नहीं मिली। सपोज आपकी फरमाइश है कि मुझे एक फ्रॉक चाहिए, डिस्टर्ब भी नहीं हो, नो प्रॉब्लम। आज नहीं तो कल, मिली तो मिली, नहीं तो मिली, क्योंकि सोल लेवल पे अपने देखेंगे। बॉडी लेवल पे आपको सब चाहिए, सोल लेवल पे तो आपको कुछ नहीं चाहिए। एंड जब वो थॉट आपके दिमाग में रहेगा कि मैं सोल हूँ, तो कपड़ा हो, लटा हो, खाना हो, मौज हो, मस्ती हो, सब खुद पे खुद मिलेगा, खुद पे खुद मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा, उस पर वर्क करने की अभी आप लोगों को जरूरत नहीं है। दैट यूनिवर्स टेक केयर करता है। मास्टर्स को मालूम है क्या, कब, किसको, कहाँ, कौन सी चीज किस तरह से, किसके माध्यम से मिलनी है, वो ऑटोमेटिक वो काम कर देते हैं। कितनी मिलनी है। बिल्कुल। तो थैंक्स लीना जी, इतने प्यारे शब्दों के साथ आपने सेशन को एंड कर रहे हैं हम। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।